Hey guys, welcome to my channel. So we were discussing about the ऋग्वेदिक पीरियड. ऋग्वेदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में, इसके रिलीजन के बारे में और इसकी पॉलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इस वीडियो में हम ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो को हम दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश लेट्स डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड. So the Aryans crossed the nomadic stage, means nomadic stage, you know that they used to be wanderers first of all, right? Yet great importance was achieved to herd of cattle. Various animals were domesticated. The Vedic people were probably not familiar with cat and camel. Tiger was not known, but the wild animals like lion, elephant, boar were known to them. In all probability, very little of trade was there. Markets were known, but they were not extensively used. Cow and gold ornaments of fixed value were the media of exchange. Coins were not known. Complexity in producing goods made its appearance. Men of various professions like carpenters, smiths, tanners, weavers, potters, grinders of corn were there. The art of healing the wound and curing diseases were in existence. There were experts in surgery, along with herbs and drugs. Charms and spells were regarded as of the equal potential in healing the diseases. Mainly the ochre colored pottery was used during this time. अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो जो आर्यंस थे उन्होंने नोमैडिक लाइफ को क्रॉस कर लिया था. अब नोमैडिक स्टेज से आगे बढ़ गए थे. वो नोमैडिक स्टेज कौन सी थी? जहाँ पे वो वॉन्डरर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ठीक है, पशु चाटते थे, ये वो करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे. ठीक है, फिर भी जो हर्ड ऑफ कैटल्स हैं अभी भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जुड़ी हुई है. अभी भी आर्यंस के लाइफ में उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. नोमैडिक लाइफ में पहले क्या था कि मतलब वो जो एनिमल्स को वो मतलब एनिमल्स के साथ घूमते रहते थे. ठीक है, पशु चारते थे, यही होता है नोमैडिक लाइफ में. पर अब अभी भी जो कैटल के हर्ड्स को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है ऋग्वेदिक पीरियड में. अभी भी अब क्या कर रहे हैं, वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. जो वैदिक पीपल थे उन्हें प्रोबेबली कैट या कैमल के बारे में नहीं पता था, टाइगर के बारे में नहीं पता था, पर अदर वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन के बारे में, एलिफेंट के बारे में, बोर के बारे में उन्हें पता था. ठीक है, बहुत ही कम ट्रेड था उस समय, इतना ट्रेड प्रेवलेंट नहीं था. मार्केट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी. पर जो बेसिकली मतलब मार्केट के बारे में नॉलेज थी, पर वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी. ठीक है, मार्केट्स की इतनी वैल्यू नहीं थी उस समय. ठीक है, जो काऊ और गोल्ड ऑर्नामेंट्स ही वो यूज़ करते थे मीडिया ऑफ एक्सचेंज के तौर पे. मतलब अगर एक सामान किसी को दे रहे हैं, ठीक है, एक सामान किसी से ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे एक्सचेंज में, या तो काऊ दे देंगे या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे देंगे. मतलब ये एक तरह से मनी का काम करते थे, काऊ और गोल्ड ऑर्नामेंट्स. तो मतलब मनी की नॉलेज थी. मनी किस फॉर्म में थी वहाँ पे? काऊ और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में थी. ठीक है, जो कॉइन्स थे उसके बारे में अभी उन्हें नहीं पता था. ठीक है, जो गुड्स को बनाने में जो भी कम्प्लेक्सिटी थी उसकी अब उन्होंने मतलब उसके बारे में उन्हें पता लगने लग गया, और उन्हें पता लगने लगे कि कैसे किसी गुड को बनाने में किस तरह की कम्प्लेक्सिटी आ सकती है. अलग अलग तरह के प्रोफेशन सामने आए, जैसे कारपेंटर, स्मिथ आ गए. ठीक है, टैनर्स, वीवर्स, पोटर्स और ग्राइंडर्स, जो कॉर्न के ग्राइंडर्स हैं. ठीक है, ये सारे काम करने लग गए लोग. ठीक है, जो वोंड्स मतलब ज़ख्म ठीक करने की, हील करने की या बीमारियां ठीक करने की जो आर्ट थी वो एग्जिस्टेंस में आ गई. जो सर्जरी के एक्सपर्ट्स एग्जिस्टेंस में आ गए, अब लोगों को सर्जरी करनी आ गई है. ठीक है, हर्ब्स के मतलब हर्ब्स से लोगों को ठीक कर रहे हैं. हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों के साथ साथ ड्रग्स का इस्तेमाल, मतलब दवाइयों का इस्तेमाल होने लग गया. चार्म्स और स्पेल्स का यूज़ होने लग गया हीलिंग के लिए, हीलिंग पर्पस के लिए, मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए. ठीक है, एक और चीज़ नोट करने वाली है कि ओक्रे कलर्ड पेंटिंग पोट्री जो थी वो इस कल्चर में प्रेवलेंट हो गई थी. तो ये थी बात ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में. थैंक यू सो मच.